बहुत प्राचीन काल में, जब सृष्टि अभी नई ही थी, एक देवी जन्मी थी जिसका हृदय भक्ति से भरा था। देवी सती राजा दक्ष की पुत्री और महादेव भगवान शिव की प्रिय पत्नी। जन्मते ही सती के हृदय में शिव का वास था। उनका नाम ही उनकी श्वास था। उनके तेज में ही सती का संसार बसता था। पर एक व्यक्ति था, एक ऐसा मनुष्य जो इस दिव्य प्रेम को कभी स्वीकार नहीं कर पाया। दक्ष प्रजापति, स्वयं सती के पिता। दक्ष अभिमानी था, अहंकारी था और अपनी प्रतिष्ठा में डूबा हुआ था। वो शिव को केवल एक तपस्वी, एक योगी समझता था, किसी ऐसे देव को अपना बना लेगी। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। सती ने शिव को चुना क्योंकि वो सत्य थे, प्रेम थे और स्वयं अस्तित्व थे। दक्ष ने इस विवाह को कभी क्षमा नहीं किया। सती का हृदय कांप उठा, शायद भूल से हुआ हो। उन्होंने सोचा, कैसे एक पिता अपनी बेटी को नहीं बुलाएगा। शिव ने जाने से मना किया, पर सती उम्मीदों से भरे मन के साथ अकेले ही यज्ञ में पहुंची। लेकिन वहां उनका स्वागत अपमान से हुआ। दक्ष ने सती को ताना मारा, शिव का उपहास किया, उनके स्वरूप का मजाक बनाया और सती की भक्ति पर भी प्रश्न उठाया। हर शब्द सती के हृदय में आग की तरह धधक रहा था। यज्ञ की लपटें उठ रही थी, वातावरण कांप रहा था और सती समझ गई, ये शरीर जो इस पिता से जन्मा है अब मेरा नहीं रहा। आंखों में जलते आंसू लेकर सती आगे बढ़ी। उनकी आवाज शांत पर दृढ़ थी, जिस पिता ने मेरे आराध्य का अपमान किया, मैं ऐसे शरीर को अब धारण नहीं कर सकती। आज सती मरती है और शिव की शक्ति जागती है। सती ने अग्नि की ओर देखा और बिना भय, बिना झिझक वो पवित्र यज्ञ अग्नि में कूद गई। अग्नि की लपटें आकाश छूने लगी, धरती कांप उठी, देवता स्तब्ध रह गए और उसी क्षण एक चीत्कार ब्रह्मांड में गूंज उठा, महादेव का। सती का नाश, शिव के क्रोध का उदय था। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया, एक ऐसा योद्धा जिसकी गर्जना से देवता भी भयभीत हो जाए। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल को भस्म कर दिया और दक्ष का घमंड चूर चूर कर दिया। सती का बलिदान केवल मृत्यु नहीं था, वो एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत थी। क्योंकि सती फिर जन्म लेंगी, पार्वती बनकर, फिर शिव से मिलेंगी और फिर पूरा ब्रह्मांड गवाही देगा कि दिव्य प्रेम को कोई शक्ति रोक नहीं सकती।